थर्ड पार्टी की वजह से ये तो परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ट्स जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 ऑफ सोर्ट्स जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप खुद देख रहे हो ना, आप खुद देखो। ये जो कार्ड है ना, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये कार्ड कह रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको प्यार किया। हो सकता है कि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, आप वन साइड सिंगल मैरिड है क्या, या आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, बताना गाइज आप, क्योंकि बहुत तेज़ एनर्जीज आ रही है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो। ये ना आपको बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन बहुत लव करते हैं आपको। इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, बहुत ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ट्रू एनर्जीज आ रही है। बट ये अपनी फीलिंग्स को ना, जैसे होता है ना कि एक इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को कह देता है, खुलकर कह देता है। लेकिन जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, रुकावटें को बता रहा है गाइस, रुकावट को बता रहा है। ये पर्सन कोई ना कोई रुकावट में तो है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका दोनों का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है अभी इस वक्त, तो आपका रियूनियन तो हो जाना चाहिए। आप ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि आपका दोनों का रियूनियन नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि देखो जो ये पार्टनर है ना, इस वक्त जिस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर भी देखो 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, साफ तौर पर आपको 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड दिख रहा होगा। ये कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। अगर वो ब्लॉक किया है आपको, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो भाई ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड पर्सन इन्हें अपनी तरफ जैसे होता है ना किसी को, जैसे किसी को वश में कर लेना, कंट्रोल में करना, कि तुम कब क्या कर रहे हो, तुम किससे मिल रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसके साथ हो, एक एक चीज़ पर नज़र रखना, समझ रहे हो ना आप, एक एक चीज़ पर नज़र रखना। तो वो चीज़ें चल रही हैं। और क्यों ये इतना सैड हो रहे हैं, ये क्यों सैड हो रहे हैं इतना, ये इसीलिए तो सैड हो रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को फ्यूचर तक लेकर जाना। और ये पर्सन ने बीच में से रिश्ता तोड़ा है आपके साथ, ये चीज़ आप भी जानते हो, क्योंकि आपका साथ रहा है, आपका रिश्ता रहा है। ये रहे कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर अच्छी बातचीत हुई है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है, आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक रहे हो आप एक साथ, बहुत केयर की है एक दूसरे की, बहुत सपोर्ट किया है एक दूसरे को। एक टाइम ऐसा था जब एक दूसरे के बिना आप रहते नहीं थे, हर टाइम की बात बतानी है, कब क्या कर रहे हो, कब क्या हो रहा है, अब इस समय ये हो रहा है, कब क्या खाया, क्या पिया, छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जो एक रिश्ते की नीड होती है, जिससे लगता है कि यार हाँ मेरा अपना है ये इंसान। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो कैसे भुला दें ये आपको, नहीं भुला पा रहे हैं ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। और मैरिज, यहाँ पर तो मेरे को मैरिज की एनर्जीज आ रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो था, या तो मैरिज करना चाहते थे, या मैरिज हो चुकी थी, या मैरिज की तरह मानते थे एक दूसरे को। लेकिन आपका पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहा है, वो आपको पल पल याद कर रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आपके सामने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग सडन आ गई, कुछ और सर्च कर रहे थे, आ गई मेरी रीडिंग, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की एनर्जीज, ये जो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए एकदम आपके सामने आ गई। 11 लोगों में इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को आशीर्वाद दूँ, ब्लेसिंग दूँ। एंड पर्सनली अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, आप पेन में हो, आप बात करिए मुझसे, टैरो कार्ड रीडिंग आप मुझसे लीजिए, मैं बताऊँगी कि कब क्या होगा, आगे क्या
चांसेस हैं आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में। कब तक दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़ सकता है आपके बीच में, मैं बताऊंगी आपको। नंबर आप नोट कर लो 9540119650 पर। लेकिन ये जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। राशियाँ बता देती हूँ मैं, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो वैसे तो अगर आपको जैसे समटाइम्स होता है ना कि राशियाँ मिल ही नहीं रही हैं, राशियाँ मिल ही नहीं रही, लेकिन एनर्जीज़ मिल गई, एक चीज़ भी मिल गई, तो इज़ अ मैजिक। वृषभ, एक्वेरियस, वर्गो, कर्क, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, पाइसिस और साजिटेरियस की एनर्जीज आ रही है मुझे इस वक्त इस पर्सन की। बताइए कितना कनेक्ट किया है आपने इस छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो को। मन नहीं कर रहा था मैं अभी इस वक्त में, अभी मैंने पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही ली थी अभी जस्ट किसी की, लेकिन ना अचानक से बैठी हुई थी, मैं रीडिंग ही कर रही थी, लेकिन मैं अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं एनर्जीज़ को चेक करूं। मैंने कहा फटाफट से मैं एनर्जीज़ को निकालती हूँ। कोई बहुत पेन में मेरे को महसूस हो रहा था, लग रहा था कि कोई दूरी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो अगर आपका पार्टनर होगा तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। अगर आपका पार्टनर होगा और वो आपको आपसे मिलना चाह रहा होगा, आपसे रिश्ता रखना चाह रहा होगा, आपके पास वापस आना चाह रहा होगा, तो डेफिनेटली मिल जाएगी आपको ये रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।